Hello everyone, नमस्ते. दिस इज प्राची दीक्षित. 4 जनवरी 2024 पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लक्षद्वीप के एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पिक्चर्स और वीडियो शेयर्स किए, जिसके बाद आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने लक्षद्वीप को अपने बकेट लिस्ट में ऐड भी कर लिया होगा. बट अचानक से हेट कमेंट्स आना स्टार्ट होते हैं हमारे पड़ोसी से. एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. दीज कमेंट्स वर फ्रॉम मालदीव्स. क्लाउन, पपेट और इंडियंस से स्मेल आती है, ऐसे डेरोगेटरी टर्म्स भी यूज़ किए गए. और इसके बाद ऑब्वियसली होना क्या था, सोशल मीडिया पे बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा. बहुत सारे इंडियंस ने अपनी मालदीव्स की बुकिंग्स कैंसिल कर दी. इनफैक्ट कई लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जहाँ पे उन्हें बुकिंग कैंसिल करने पे लॉस हो रहा है, बट फिर भी उनका कहना था कि वो अब मालदीव्स नहीं जाएंगे. और इन सब के बाद मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इन 3 ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी कर दिया. बट उससे अब होना क्या था, बिकॉज द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन. अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में कहीं भी मालदीव्स को मेंशन तक नहीं किया था, तो फिर ये हेट क्यों? और मालदीव्स एक ऐसा कंट्री है जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है टूरिज़्म पे. मालदीव्स के पूरे जीडीपी का 28% टूरिज़्म से आता है. और मालदीव्स के टूरिज़्म में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडिया. 2023 में मोर देन 2 लाख इंडियन सिटीजन्स ने मालदीव्स को विजिट किया था. इनफैक्ट इंडिया ने हमेशा मालदीव्स की बहुत हेल्प करी है. ईयर 2009 में जब वहाँ की गवर्नमेंट को टेररिस्ट से बहुत खतरा था, तो इंडिया ने ही अपनी मिलिट्री वहाँ पर भेजकर मालदीव्स की हेल्प की थी. और आज के प्रेजेंट टाइम में भी मालदीव्स में कुछ इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स प्रेजेंट हैं. इंडिया ने मालदीव्स को 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी दिए थे. और क्योंकि मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पर पीने के पानी का बहुत इशू होता है, इसलिए इंडिया ने मालदीव्स को पीने का पानी भी दिया था. इसलिए ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा कंट्री जो इतना ज़्यादा इंडिया पर डिपेंडेंट है, उसकी तरफ से आज इतना ज़्यादा हेट क्यों? वेल, लेट्स फाइंड आउट. बेसिकली मालदीव्स में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. फर्स्ट, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, जिसके हेड 2018 में अब्दुल्ला यमीन थे. एंड सेकंड, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके हेड मोहम्मद नशीद थे. 2018 में मालदीव्स के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन थे एंड ही इज़ अ प्रो चाइना लीडर. इनफैक्ट उनकी पार्टी भी प्रो चाइना ही है. इसलिए 2018 तक मालदीव्स में जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे चाइना ही करता था. एंड चाइना बीइंग चाइना, सबको पता है कि जब भी चाइना किसी भी कंट्री में अपना कोई प्रोजेक्ट करता है, तो अपनी टेक्नोलॉजी और मशीनरी के साथ साथ चाइना लेबर भी अपना ही लेकर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों को इस प्रोजेक्ट का कोई खास बेनिफिट नहीं होता. अब क्योंकि अब्दुल्ला यमीन नशीद को इलेक्शंस में हराकर मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने नशीद के अगेंस्ट कई सारे केसेस फाइल किए, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवाई, जिसमें वो कन्विक्ट भी हो जाते. बट वो कन्विक्शन के डर से अपनी जान बचाकर श्रीलंका भाग गए और आज के टाइम तक वो श्रीलंका में ही हैं. 2018 में मालदीव्स में दोबारा इलेक्शन होने थे और उनकी मेन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर नशीद तो श्रीलंका भाग चुके थे. दैट्स वाई अब्दुल्ला यमीन वॉज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि उन्हें हराने वाला तो कोई है ही नहीं और वो बहुत आसानी से पावर में वापस आ जाएंगे. बट 2018 में मालदीवियन लोगों का सेंटिमेंट अब्दुल्ला यमीन के साथ नहीं था, बिकॉज चाइना के जो भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे थे, उसकी वजह से लोगों को लगता था कि यहाँ पर डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट हमें जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं. और ये सारे प्रोजेक्ट्स चाइना को देकर अब्दुल्ला यमीन और उनकी पार्टी ने वहाँ पर बहुत पैसा भी खाया था, लिटरली बहुत करप्शन किया था. इसके बाद जब इंडिया के कुछ सीक्रेट एजेंसी एक्सपर्ट्स ने नशीद को रीच आउट किया और उनसे बात की कि अब्दुल्ला यमीन के साथ लोगों का सेंटिमेंट नहीं है, बट आप मालदीव्स में इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको तो जेल हो जाएगी, तो उन्होंने अपने एक क्लोज फ्रेंड इब्राहिम सोली का नाम प्रपोज किया. और उनका कहना था कि अगर इब्राहिम सोली वहाँ पर जीत जाएंगे तो नशीद आराम से श्रीलंका में बैठा बैठा पूरी गवर्नमेंट को रन कर सकता है. और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही. 2018 में इब्राहिम सोली इलेक्शंस जीत गए. इब्राहिम सोली के प्रेसिडेंट बनने के बाद नशीद बहुत आराम से श्रीलंका से ही अपनी गवर्नमेंट को रूल कर रहे थे. और क्योंकि प्रीवियस ईयर में अब्दुल्ला यमीन ने उन पर चार्जेस लगाए थे, इंक्वायरीज बिठाई थी, तो अब अपने रिवेंज पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने इब्राहिम सोली से कहकर अब्दुल्ला यमीन के ऊपर इंक्वायरीज स्टार्ट कर दी. हालांकि इंडियन एक्सपर्ट ने उन्हें मना भी करा कि आप ऐसा मत करिए, आपको लॉन्ग टर्म में इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट स्टिल. एंड फाइनली अब्दुल्ला यमीन पर ये सारे चार्जेस प्रूफ हो गए और उन्हें 11 साल के लिए जेल हो गई.
अब इब्राहिम सोली जो कि एक प्रो इंडिया मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया को देना स्टार्ट किया। और जब चाइना ने ये चीज़ देखा कि इंडिया के लिए ये टाइम काफ़ी बेनिफिशियल है और चाइना अपने आप को मालदीव्स में एक्सपांड नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने मालदीव्स के सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर डेरास न्यूज़ में पैसे इन्वेस्ट किए, जिससे डेरास न्यूज़ ने इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव चलाना स्टार्ट किया। और डेरास न्यूज़ की ही एक यूनिट द मालदीवियन जनरल विच इज़ रन बाय आज़ाद अजान, एंड आज़ाद अजान इज़ ऑल्सो अ प्रो चाइना मैन। उन पर कई बार चार्जेस भी लगे थे कि उन्होंने चाइना से पैसे खाए। इन सब ने मिलकर इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव स्टार्ट किया कि अब्दुल्ला यामीन को टॉर्चर मोदी के कहने पर किया जा रहा है। और ये एंटी इंडिया नैरेटिव बहुत आराम से 2021 तक चलता रहा और इसके कुछ क्लिप्स और कटिंग वहाँ के सोशल मीडिया पे भी वायरल होने लगे। और 2021 में कोविड के बाद जब टूरिज़्म फिर से स्टार्ट हुआ और मालदीव ने इंडियन टूरिस्ट को अलाउ किया, तो इंडियंस से बदला निकालने का चाइना ने नया तरीका निकाला। मालदीव्स जो कि फेमस है अपने ब्यूटीफुल और लग्जरी रिजॉर्ट्स के लिए, और वहाँ पर अब्दुल्ला यामीन और उनके कुछ फ्रेंड्स के भी कई सारे रिजॉर्ट्स हैं। और आपको याद होगा कि कोविड टाइम्स में कहीं भी बाहर जाने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट कराना होता था। तो जो भी इंडियंस यहाँ से मालदीव्स जाते थे, और स्पेशली वो जिनकी बुकिंग अब्दुल्ला यामीन या उनके किसी फ्रेंड के रिजॉर्ट में होती थी, जब वो लोग यहाँ से जाते थे तो उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होता था। बट मालदीव्स जाते ही उनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ जाता था, वो भी विदाउट एनी सिम्टम्स। और इसीलिए उन्हें वहाँ पर उन रिजॉर्ट्स में ज़्यादा पैसे देकर 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन होना पड़ता था। और इस तरीके से अब्दुल्ला यामीन और उनके फ्रेंड्स ने कोविड टाइम्स में इंडियंस से करोड़ों रुपए कमा लिए। और ये एंटी इंडिया नैरेटिव सक्सेसफुल भी हो गया। और 2023 में मीज़ू, जिन्होंने अपना पूरा इलेक्शन इंडिया आउट कैंपेन पर ही लड़ा था, वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन गए। और ऐसे टाइम पर PM मोदी की लक्षद्वीप से पिक्चर्स आना लक्षद्वीप की इम्पॉर्टेंस को भी बताती हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस को समझते हैं। लक्षद्वीप 36 स्मॉल आइलैंड से बना हुआ एक आर्कीपेगलो है, जिसमें 10 आइलैंड्स पर ऑलमोस्ट 60,000 पीपल रहते हैं, एंड इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये मेनलैंड इंडिया के वेस्ट कोस्ट से 400 किलोमीटर्स दूर है। एंड दिस आर्कीपेगलो इज डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। नॉर्थ एंड साउथ आर सेपरेटेड बाय 11 डिग्री पैरेलल. Amindivi Island in north and Lakadivi Island in south, and Minicoy Island is located on southern side of 9 degree channel. और इसी 9 degree channel से every minute 12 ships pass होते हैं. That's why it is also called lifeline of global shipping route. और इसीलिए वॉरलाइक सिचुएशन में इंडिया एनिमी कंट्री के सप्लाईज रोक सकता है इस रूट को ब्लॉक करके। लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स और फार साउथ में डिएगो ग्रेशिया आइलैंड है, विच इज़ ओवरसीज टेरिटरीज ऑफ UK। और मालदीव्स का लक्षद्वीप के पास होना एक तरीके से थ्रेट भी है, बिकॉज मालदीव्स चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और आज के टाइम में मालदीव्स में एक्सट्रीमिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए तो यूरोप, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट से आने वाली ऑलमोस्ट एवरी शिप इसे यूज़ करती है। और ये गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान से मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया तक जाने वाले इंपॉर्टेंट सी रूट्स को कनेक्ट करता है। लक्षद्वीप के पास ब्यूटीफुल लगून्स और बहुत क्रूशियल मिनरल रिसोर्सेज हैं, विच आर नो डाउट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया इकोनॉमिकली। और लक्षद्वीप के वेस्ट में सोमालिया है, और इस रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा पायरेट टेरर देखा जाता है, इसीलिए इसकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शायद आपको पता हो कि मुंबई के 26/11 अटैक में टेररिस्ट अरेबियन सी रूट से ही इंडिया में एंटर किए थे। और इस अटैक के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी कोस्टल सिक्योरिटी पे फोकस करना स्टार्ट किया। और यहाँ के नॉन हैबिटेड आइलैंड से इंडिया में ड्रग्स और आर्म्स इलीगली सप्लाई होते हैं। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इन आइलैंड को पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस बना के यूज़ भी कर सकते हैं, विच विल बी डेंजरस फॉर इंडिया। और अब यहाँ पर डिफेंस और टूरिज्म दोनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जा रहा है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।